आज मैं बता रही हूँ भिटौली के बारे में, जो कि उत्तराखंड का लोक पर्व त्योहार है और जो कि चैत मास में मनाया जाता है। तो आप देखते रहिए भिटौली के बारे में मैंने क्या क्या बताया है। सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूट एशिया एंड मॉम चैनल में। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, वो भी ठीक हो गई है। और मैंने आज बाल धो रखा है, मतलब बाल में जल्दी नहीं धुलती हूँ तो क्योंकि मुझे ठंडी वाली प्रॉब्लम भी है, तो मैंने आज बाल धो रखा है। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है उत्तराखंड की संस्कृति पे, जिसको हम सभी उत्तराखंडी लोग जानते हैं भिटौली के नाम से, और जो नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे। तो जो मतलब बाहर के व्यूवर्स हैं, मेरे उत्तराखंड से बाहर के व्यूवर्स हैं, तो वो जान जाएंगे कि भिटौली भी उत्तराखंड की एक संस्कृति है। तो इसमें क्या होता है कि जो भिटौली होती है वो शादीशुदा महिलाओं के मायके से दी जाती है। तो उनके जो भाई होते हैं या मम्मी पापा होते हैं तो वो भिटौली देते हैं चैत मास में, यानी कि मार्च का जो महीना होता है उस समय। तो आज मैं इसी पे थोड़ा सा कुछ चर्चा करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ इसी तरह आप बने रहिएगा पूरे वीडियो में, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा है, या जिसे हम ब्लॉग भी कह सकते हैं, बहुत अच्छा है। और क्योंकि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति पर है और भिटौली पर है, और भिटौली जो है हमारे मायके से रिलेटेड होती है, तो मुझे लगता है हर शादीशुदा महिलाओं के लिए भिटौली बहुत ही खास मायने रखती है। तो जो भिटौली होती है, ये जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनके मायके से उनके भाई लोग या उनके मम्मी लोग जो भी हैं जो मानते हैं, वो अपनी मतलब उनके ससुराल में जाकर उनको देते हैं। तो भिटौली में पहले ज़माने में तो पूड़ी हलवा ऐसे दिया जाता था, कुछ पैसे या मिठाई दे दिए। तो आजकल थोड़ा स्वरूप बदल गया है, मिठाई दे देते हैं, कपड़े दे देते हैं। तो मैं भागवत कथा में गई थी, वहाँ पर व्यास जी ने बताया, मतलब व्यास जी जो कथा सुनाते हैं महाराज जी, तो उन्होंने भी भिटौली के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई कि पहले के ज़माने में कैसे ये चीज़ प्रचलित हुई। तो उन्होंने बताया कि जो चैत मास में जो भाई लोग होते हैं जो व्यापार कर रहे हैं और उनका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, वो चैत मास में अपनी बहन को बुधवार के दिन हरा कपड़ा और मिठाई दे दें, तो उससे उनके व्यापार में वृद्धि होती है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। तो उन्होंने बताया कि ऐसी बहन भाई का प्यार भी बनता है। और तो महाराज जी की मुझे बातें बहुत अच्छी लगी, और भिटौली का समय भी है, तो मैंने कहा चलो मैं भी कुछ आप लोगों को ज्ञान बांट देती हूँ। भिटौली से संबंधित बहुत सी कहानियाँ हैं, जिसमें से कुछ कहानियाँ मैं जानती भी हूँ, और कुछ व्यास जी ने भी हमारे मतलब पुराने ज़माने के हिसाब से उन्होंने बताया था कि भिटौली हो गई, या जो हम लोग काला महीना मानते तो उसके बारे में बताया। और जो पुराने ज़माने में जो शादियों में कुछ चीज़ें दी जाती थी वो किसी मतलब से दी जाती थी, पर आज उसका स्वरूप बदल गया है। तो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कथा में बताई थी, और कुछ मैं उनका जो क्लिप है, वीडियो क्लिप है, वो आगे भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो आगे आप मेरे साथ बने ही रहिए। इससे संबंधित जो लोक प्रचलित कथा है उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। तो क्या था कि पहले समय में देवुली और नरिया नाम के दो भाई बहन थे, तो जिनमें आपस में बहुत प्रेम था। जब वो बड़े हो गए तो देवुली की जो है शादी बहुत दूर हो गई। तो जब बहुत दूर हो गई तो देवुली को वहाँ ससुराल में काम करना पड़ता रहता था, तो इस वजह से वो मायके भी नहीं आ पाती थी। और उधर जो उसका भाई था नरिया, वो भी अपनी बहन को याद करता था। तो वो अपनी माँ से कहता, माँ दीदी नहीं आ रही, दीदी नहीं आ रही। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा उसका जो ससुराल है, जो घर है, वो अब बहुत दूर है, तो उसको काम करना पड़ता है, वो नहीं आ सकती, और हम भी ऐसे बार बार नहीं जा सकते हैं। तो अब देवुली भी उधर से अपने भाई को बहुत याद करती थी, काम करने जाती थी खेतों में, तो उसको अब भी मन जो है अपने भाई की तरफ या अपने मायके की तरफ लगा रहता था। तो एक दिन नरिया ने कहा कि मुझे बहुत मिलने का मन कर रहा है बहन से। तो उसकी माँ ने कहा ठीक है चले जाना। तो चैत मास में वो उसकी माँ ने रात में ही एक पोटली तैयार कर दी जिसमें कुछ गिफ्ट वगैरह होंगे। तो फिर सुबह जैसी हुई तो नरिया इतना खुश था जाने के लिए, तो उसकी माँ ने उसको बता रखा था कि बेटा रात में मत रुकना, दूर बहुत है, और बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीते हैं, तो रुकना मत। तो बोला ठीक है। जैसी सुबह हुई वो अपना पोटली लेके चल दिया, और रास्ते में जंगली जानवरों का भी डर था, पर वो मस्त होके उसको खुशी थी कि मैं अपनी बहन से मिलूंगा। पर जब वो गया, वहाँ वो पहुँचा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने अंदर जाके ज़्यादा देखा तो देखा बहन सो रही थी। वो समझ गया कि बहन दिन भर काम करी है और थक गई है। तो उसने सोचा अभी बहन को तो मैं नहीं जगाता हूँ, सोने देता हूँ। तो उस दिन भी बहन को क्या हुआ कि ज़्यादा गहरी नींद आ गई। जब 2-3 घंटे हो गए
बहन नहीं उठी और भाई को वापस घर भी जाना था, तो उसने जो उसकी माँ ने पोटली बनाई थी उसको उसके सिराने के पास रख दिया और उसके बाद वो चल दिया। बाद में जब उसकी बहन की आँख खुली तो उसने अपने बगल में पोटली देखी और वो सामान देख के समझ गई कि ये पोटली तो मेरी माँ ने पहुँचाई है। फिर वो जैसी दौड़कर बाहर आगे को आई कि हो सके मेरा भाई मिल जाए मुझे, पर उसका भाई तब तक चला गया था। तो इसी उसमें वियोग में मतलब अपने भाई से भी नहीं मिल पाई। उसको बस ये लगा कि मेरा भाई भूखा था, मुझसे मिलने आया और मैं सोती रह गई। तो भाई से ना मिलने के वियोग में उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो उसके बाद उसका फिर जन्म हुआ। तो एक चिड़िया है हमारे यहाँ घुघुती, जो कि हर जगह पाई जाती है, कबूतर की प्रजाति की होती है। तो वो उस घुघुती जो है उसके जो वर्डिंग होते हैं वो इसी तरह है कि मैं भूखी नहीं, मेरा भाई भूखा मैं सुत्ती, ऐसे करके वो तो उसका साउंड ऐसे ही आता है उस चिड़िया के। तो कहते हैं उसमें वो जन्म लिया उसने। तब से ये त्यौहार मनाया जाने लगा, जो कि ये त्यौहार सिर्फ उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। और भिटौली का मतलब होता है भेंट, यानी मैके से जो भेंट आती है। तो ये है मेरी भिटौली की छोटी सी कहानी, जो कि बहुत ही लोक प्रचलित है उत्तराखंड की। तो मेरे साथ बने रहिए आप। के वस्त्र और जो हमारे बूंदी के लड्डू होते हैं, बूंदी के लड्डू ले जाना अपनी बहन के, और उसमें एक लिफाफा ले जाना और बुधवार के दिन जाना। और बारह भले में बुधवार दिन जान भले में अब मंगल छंतरा दिन चलो वो कॉल के जादू न कर ले बहन अयो फेंक लो बहन चलो बहन में ट्रेन में तोड़ने वाले हो जाओ। फिर तो ये बुधवार के दिन जाएं और अपनी बहन को वो गिफ्ट दें और बहन से कहें कि बहन पता नहीं रोजगार सही नहीं चल रहा है, जरा भगवान से निवेदन कर दे कि मेरा व्यापार सही हो जाए। और बहन अगर प्रेम से, छोटा भाई है तो सिर पर हाथ फेर दे, बड़ा भाई है तो चरण छू दे कि भैया ठीक हो जाएगा जाओ। तो मैं गारंटी देता हूँ कि उस दिन से व्यापार फिर नॉर्मल होने लगे। करके देख चलो वो कर रहे हैं, वो सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो सब आगे भी कोई आदमी अगर उसको जानना चाहे तो जान सके। इसलिए व्यापार करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि साल में जरूर इस महीने में, चैत्र के महीने में अपनी बहन को भिटौली जरूर देनी है। जब भी कोई भी मांगलिक कार्य करना है तो अपनी बहन को निमंत्रण जरूर देना है। अगर बहन नहीं भी आ सके वहीं से भी कह दे कि भैया बधाई हो तुमको, तो समझ लो काम सफल हो गया। इतना बड़ा संबंध है भाई और बहन का। हमारे आचार्य संबंध बोले बल नीति शेरी और मैच। अब वो संबंध ना खराब है कि बेटी बेटी कम से कम टाइम नहीं, अब वो चुटकुला बनन फेंकी पूरी माँ को आए हुई बच्ची को शॉर्ट्स होते हैं जो हंसने वाले हो क्यों, और महिलाओं की मजाक उड़ाएंगे, पुरुषों की मजाक उड़ाएंगे। कल भी मैं देख रहा उसी के साथ जोड़ देता हूँ। उसका मतलब होता है मांस, चावल और हरी सब्जी, दही। चलो हाथ खड़ा करो, कितने लोगों को बताइए क्यों भेजा जाता है? हमारी भाभी जी को बताया होगा। और कितने लोगों को बताया कि भैया क्यों भेजा जाता है? तो क्या वो इसलिए भेजा जाता है क्योंकि पहले से जब बेटी के क्यों इतना सम्मान था हमारे यहाँ,
लड़की के पिता के ऊपर कहीं बर्डन न पड़े, उसने अपनी पाली पोसी पढ़ाई लिखाई चली को दिनों टैबलेट हुई बात की और दुनिया का सबसे बड़ा दान है ये कुकुरों बिल्ला पावरा चाहने तो अगर कहीं को दिशा जब नंदन डाल मार देनी हो जाए हम कैसे देंगे ये बिराव पावरा चाह तो अपन पाली पोसी चेंज देखो पढ़ा लिखा क्यों खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया कितना प्रेम होता है और लाडली बाप की तो ज़्यादा लड़की लाडली होती है और बाद में उसको क्या कर दिया किसी दूसरे घर में दे दिया और हमेशा के लिए दे दिया तो क्या है तो उसका इतना सम्मान था हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी कुमाऊनी संस्कृति में, हमारी गढ़वाली संस्कृति में कि वो जो मांस चावल लेके जाते थे वो मांस चावल मुट्ठी भर मांस 1 किलो चावल में मुझे जितने हमारे बाराती जाएंगे उन बारातियों के लिए मांस की तो दाल बनेगी ठीक और चावल का बनेगा भात तय बने झोई लेकिन थकबे दाल भीतर वो झोई की खबे मन और साथ में हरी जो 1 पाव में गड्डी दर्जा भी हो जाए ये तो हरी शाक बच्चे पाव में क्योंकि उसमें आयरन बहुत होता है ताकतवर होता है इसलिए पालक का टक्कियाँ बना देगा और वो जो 2 व्यक्ति होते थे वो रिश्तेदार नहीं बल्कि वो हलवाई होते थे कि भैया हमारी बारात के आने तक आप वहाँ भोजन बनाए रखना इस चीज़ का प्रतीक थी अब वहाँ बढ़िया लिफाफे लो 500 1000 रुपये 1100 रुपये नहीं को 200 क्यों भेजना। मैं आशा करती हूँ कि आपको व्यास महाराज की जो कथाएं थी या जो भी उन्होंने भिटौली या शादी से संबंधित बातें बताई थी वो आपको अच्छी लगी होंगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे लगता है कि कहीं पर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ पाई होंगी क्योंकि व्यास महाराज जी जो हैं कभी कभी बीच में पहाड़ी भी बोल दे रहे थे और जिनको पहाड़ी आती है तो वो तो समझ रहे होंगे और जिनको पहाड़ी नहीं आती है वो नहीं समझ पा रहे होंगे और महाराज जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई। कथा में भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी और बीच बीच में शोर भी हो रहा था भीड़ की वजह से तो उससे भी कुछ आवाज़ आपको नहीं आ पाई होगी तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और आज का जो मेरा ये वीडियो है मैं इसको यहीं पर एंड करती हूँ और मैं हाजिर होंगी अगले ब्लॉग के साथ तो तब तक के लिए बाय बाय।